बॉलीवुडभास्कर.com पर मैं हूं आपका बॉली बाबा। और बॉली बाबा की बूटी पर सवार होते हैं आपके पसंदीदा सितारे। और आज के दिन वो हैं जिन्हें किसी भी तारीफ या तारुफ की ज़रूरत नहीं है। द वन एंड ओनली सलमान खान। सर, यही सुनना था मुझे। ईद आ रही है, ट्यूबलाइट आ रही है, क्या उत्साह है? बहुत कम चंद दिन बचे हुए हैं सर। जी हाँ, कुछ ही दिन में अभी फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, ईद भी आ जाएगी। खुशी का माहौल होगा इंशाल्लाह सबके लिए। एंड बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी सुलझी हुई पिक्चर बनी है। एंड आप सबको ईद मुबारक। एंड आई होप दैट ये जो साल आपका गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है, और जो नेक्स्ट आने वाला है इससे बेहतर हो आपके लिए। सर, अब ट्यूबलाइट जब भी हम बोलते हैं, अरे यार वो तो ट्यूबलाइट है, अरे वो तो ट्यूबलाइट है, कभी ऐसा स्कूल में या कॉलेज के दौरान कभी ऐसा कुछ? ट्यूबलाइट शायद नहीं यूज़ हुआ होगा, लेकिन ट्यूबलाइट से बहुत ज़्यादा बुरे शब्द इस्तेमाल करते हैं बच्चे। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है कि ये बहुत ही गंदे शब्द हैं यूज़ करने के लिए। ट्यूबलाइट आई थिंक सबसे सरल से सबसे अच्छा शब्द होगा इनमें। और हर एक आई थिंक इंसान ट्यूबलाइट होता है। किसी को कुछ चीज़ समझ में आती है, किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है। तो जो जो जिसका फोटे नहीं है वो वहाँ पर वो ट्यूबलाइट ज़रूर बन जाता है। और ख़ास तौर पे आजकल बिज़नेस के अंदर तो जब काम करते हो तो लॉयर्स वगैरह हैं, तो सब पेपर वर्क वगैरह वो हो जाता है। लेकिन ट्यूबलाइट अगर कोई बनता है तो सिर्फ इमोशन में बनता है। और फिर जब तक उनको समझ में आ जाती है कि ये आ जाता है कि यार ये गलत हो गया, उस वक्त बहुत लेट हो चुका होता है। सर, छोटे बच्चे होते हैं तो सेट पे उन्हें बहलाना भी पड़ता है, और हमने खबरें सुनी कि आपने आइसक्रीम बहुत सारे रखे थे, आपने कबीर ने मतिन के लिए। वो हमारे पास वहाँ पे एक आइसक्रीम का मशीन था। हाँ, और शॉर्ट में उसको हमेशा आइसक्रीम देते थे, तो वो शॉर्ट से पहले इतना खा लेता था मार्टिन के, उसके बाद उसे खाया नहीं जाता था। तो फिर वो शॉर्ट के अंदर हमें तकलीफ़ हुआ करती थी। तो वो सीन्स के अंदर यूज़ किए हैं हमने कि उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, सॉफ्टी। तो कुछ नाम मैं लूँगा, अगर कोई पहला शब्द अगर आपके जहन में आता है इन नामों के लिए तो। सोहेल खान। सबसे छोटा भाई। मतिन। बहुत ही खूबसूरत बच्चा। अरबाज। मेरे से छोटा भाई, बड़ा ही करीबी। सलमान खान। सोहेल और अरबाज का बड़ा भाई। सर, ये सारे भाई हो? अच्छा, ब्रदर्स। फिल्म में कुछ खास सीक्वेंस भी हैं, और एक गाना ऐसा था जिसने काफ़ी लोगों को रुलाया, और ऐसा आज की पीढ़ी में बहुत कम होता है कि कोई सितारा रो रहा हो तो आप रोएं। जी, इसलिए वो सोहेल को कास्ट किया, क्योंकि अगर किसी और को कास्ट करते तो वो जो रियल जो इमोशन है वो नहीं आता। फिर वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल हो जाते हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस की तारीफ होती, बट वो छूती नहीं। क्योंकि सबको पता है कि सोहेल और हम भाई हैं, तो एक कनेक्ट है, तो वो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हर चीज़ सच्ची लगती है, हर चीज़ ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक्टिंग कर रहा है, इसके अंदर कोई परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है। सब बड़ा ही रियल मामला है। ईद पे आप ईदी देते हैं अपने फैंस को, इस बार ट्यूबलाइट के रूप में ईदी है। असल ज़िंदगी में थोड़ा ईदी का जिक्र करें, क्योंकि ईद स्पेशल है हमारा, और हम चाहेंगे कि ईद की यादें अगर आप थोड़ा। जी, हमारी यादें तो हर चीज़ से जुड़ी हैं। हमारी यादें रमज़ान से जुड़ी, ईद से जुड़ी है, क्रिसमस से बहुत ही जुड़ी है, क्योंकि हम बांद्रा में रहते हैं। तो वो जो एक न्यू ईयर क्रिसमस का एक जो एटमॉस्फेयर है बांद्रा के अंदर, एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इट इज़ अ सुपर्ब एटमॉस्फेयर। वो जो 10 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं, और फिर न्यू ईयर्स मास है, फिर वो मिडनाइट मास है, फिर एक फिल्म्स अच्छी अच्छी रिलीज़ हो जाती हैं।
वो मेरी फर्स्ट फिल्म जो कि बहुत बड़ी हिट हुई है एज अ हीरो, मैंने प्यार किया, दिसंबर में रिलीज़ हुई थी, तो एक वो भी एक याद है। फिर होली, दिवाली, तो ये सब जो कि त्यौहार हैं वो बड़े ही क्लोज हैं, क्योंकि सब फैमिलीज इकट्ठा हो जाती हैं, वक्त स्पेंड करने का एक साथ में एक मौका मिल जाता है हम सबको, एक खुशी का माहौल होता है, जो भी गम है वो भूल के सब साथ में रहते हैं। तो हिंदुस्तान बेसिकली वो ये जो जितने भी त्यौहार हैं हमारे यहाँ, वो उसने हम सबको बहुत ही करीब लाया है। दे जस्ट कि होली के टाइम पर सब आप देखते हो 4 बजे तक सब लोग होली खेलते हैं। फिर वो दिवाली के टाइम पर पटाखे, आई डोंट थिंक इज़ वेरी कूल एट ऑल, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते हैं, पोल्यूशन बहुत होता है। बट एक दिवाली का जो एक माहौल है जहाँ पर मिठाइयाँ और फिर गिफ्ट्स और फिर पीपल बाइंग ज्वेलरी एंड नई नई साड़ीज़ वगैरह वगैरह वगैरह, तो इट्स एक दूसरे को गिफ्ट देना। सेम चीज़ ईद के ऊपर बड़ा गिफ्ट देता है छोटों को, तो वो एक साथ में फैमिलीज़। एंड टुडे इट्स नॉट अबाउट, जैसे मैं देख रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स। अब कोई हमें नमस्ते करता है तो हम नमस्ते करते हैं, कोई हमें जय श्री राम कहता है तो हम जय श्री राम वापस बोल देते हैं, कोई कहता है कि जय बजरंगी तो हम कहते हैं जय बजरंगी बली की, फिर कोई सत श्री अकाल तो सत श्री अकाल पाजी। तो इट्स ऑल वेरी वेरी कूल नाउ, इट्स एवरीथिंग इज गेटिंग टुगेदर ब्यूटिफुली। साहब, ट्यूबलाइट के बाद हमने टाइगर के भी कुछ फोटोज़ देखे, क्या लाइनअप है, ज़रा आप उसका जिक्र। ट्यूबलाइट के बाद आएगी टाइगर जिंदा है, जो कि दिसंबर में रिलीज़ होगी। तो ईद के बाद एक दिसंबर की रिलीज़ है, इसमें कटरीना है और आई एम जस्ट शूटिंग फॉर द फिल्म राइट नाउ। तो उसकी अब ट्यूबलाइट के बाद अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई है कि ट्यूबलाइट के कैरेक्टर से कैसे निकलना और उसमें कैसे घुसना, क्योंकि उसमें एक अलग ही कैरेक्टर, अलग ही स्वैग है, एक कूल डूड टाइप का है, पेट्रियटिज्म बहुत है उसके अंदर, एक देशभक्ति है, वो डू एनीथिंग फॉर द कंट्री, तो उस टाइप का एक रॉ एजेंट है ये। तो और एक आखिरी सवाल सर कि यार लास्ट क्वेश्चन सर, रेमो साहब के साथ भी आप कोई फिल्म कर? जी हाँ, रेमो के साथ फिल्म कर रहा हूँ, जो कि एक डांसिंग फिल्म है। सर गुनगुनाते हुए हम कब देखेंगे आपको? अभी तो नहीं देखोगे आप, अभी नहीं देखोगे आप, क्योंकि फिल्म का जो गाना रेडियो है वो चार्ट बस्टर हो चुका है, अलग अलग जगहों पे प्ले भी। जो तीनों गाने जो रिलीज़ हुए हैं ये सब बहुत ही अच्छे गाने हैं। एक गाना आएगा अब, बहुत ही बेहतरीन गाना है वो। अब चलते चलते जो आपके दैनिक भास्कर.com के जो व्यूअर्स हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ आप सब खुश रहें, आबाद रहें और ईद मुबारक आप सबको। और ट्यूबलाइट देखने ज़रूर आइएगा। ये कहने की बात नहीं है, आप वैसे भी अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएंगे। इस बार हमारे साथ थे सलमान खान साहब। अगली बार आपके पसंदीदा सितारे सिर्फ यहीं बॉलीवुड भास्कर.com पर।